दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी आरओ एवं सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ विशेष या मुख्य परीक्षा 2010 सामान्य हिंदी हल प्रश्न पत्र देखेंगे। सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण। क्वेश्चन 1। चिरंतन। चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए। विकल्प सी नश्वर। चिरंतन का आशय शाश्वत होता है और इसका विलोम नश्वर होता है, जबकि चिंता करने वालों के लिए चिंतनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है और चिंता न करने वाले के लिए अचिंतनीय। क्वेश्चन 2। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। विकल्प डी विग्रह। अनुग्रह शब्द का विलोम विग्रह होता है, जबकि ग्रहण का त्याग, आग्रह का अनाग्रह और ग्रहित का अर्पित विलोम शब्द होता है। अनभिज्ञ का विलोम है। विकल्प सी अभिज्ञ। अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है, अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है। सौम्य शब्द का विलोम है। विकल्प बी उग्र। सौम्य शब्द का विलोम उग्र होगा। इसी प्रकार सौभाग्य का दुर्भाग्य, शत्रु का मित्र और दुराशय का सदाशय विलोम शब्द होगा। क्वेश्चन 5। ह्रास शब्द का विलोम है। विकल्प बी वृद्धि। ह्रास शब्द का विभ्रातक शब्द वृद्धि होगा, जबकि हास का रुदन और हस्त का पाद होगा। हंसी या प्रसन्न का दुख होगा। क्वेश्चन 6। न्यू शब्द का विलोम है। विकल्प ए अधिक। न्यू शब्द का विलोम अधिक होगा, जबकि नवीन का प्राचीन, नगर का विलोम गांव होगा। पुष्ट शब्द का विलोम है। विकल्प ए क्षीण। पुष्ट शब्द का विलोम क्षीण होगा, जबकि प्रकृत का विकृत, पुरस्कार का दंड एवं दुष्ट का सज्जन विलोम शब्द होगा। अब हम क्वेश्चन 8 देखते हैं। गुण शब्द का विलोम है। विकल्प ए दोष। गुण शब्द का विलोम शब्द दोष होगा, जबकि गृहस्थ का संन्यास गुणा का भाग होगा। क्वेश्चन 9। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप है। विकल्प बी बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। व्याख्या। यदि वाक्य में दोनों लिंग के एक वचन के विभक्त रहित अनेक कर्ता या किसी अर्थ में व्यर्थ किसी अन्य अव्यय से संयुक्त हो तो क्रिया प्रायः बहुवचन और पुल्लिंग होगी। क्वेश्चन 10। नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। विकल्प डी मेरे घर के पास पान की दुकान है। व्याख्या। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, उसमें क्रम का दोष है। अक्रमत्व दोष के कारण भी प्रायः वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। यहाँ पर एक पान ठीक न होकर एक दुकान सार्थक आशय देता है। विकल्प डी मेरे घर के पास पान की एक दुकान है सही वाक्य है। क्वेश्चन 11। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। क्वेश्चन सी। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। व्याख्या। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। यहाँ पर शुद्ध शब्द हेतु की जगह कारण होगा, अतएव शुद्ध वाक्य होगा। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। क्वेश्चन 12। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन है। विकल्प बी वंदना। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द वंदना होगा, न कि वंदना। वंदना होगा, वंदना नहीं। वंदना या वनदना। क्वेश्चन 13। जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द लिखिए। विकल्प बी कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए कृतज्ञ शब्द का उपयोग करते हैं। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसके लिए कृतघ्न सार्थक शब्द है। कृत कार्य का आशय किया हुआ कार्य और अज्ञ का आशय जो नहीं जानता है। क्वेश्चन 14। पेट की अग्नि को कहते हैं। विकल्प सी जठराग्नि। पेट की अग्नि के लिए सार्थक शब्द जठराग्नि होता है, जबकि जंगल की आग को भी दावाग्नि तथा समुद्र की आग को वड़वाग्नि कहते हैं। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 15 देखते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत है। विकल्प सी लोरी। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी है, जबकि सोहर बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। क्वेश्चन 16। जो नभ में चलता है के लिए शब्द है। विकल्प ए खेचर।
जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द खेचर है। खे का आशय आकाश होता है और चर का आशय चलना। क्वेश्चन 17 व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द है। विकल्प सी व्याकरण। व्याकरण का ज्ञाता को व्याकरण कहते हैं। अन्य तीनों विकल्प अशुद्ध हैं। क्वेश्चन 18 बड़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है। विकल्प डी अतिशयोक्ति। बड़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है अतिशयोक्ति, शेष विकल्प असंगत हैं। क्वेश्चन 19 निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है। विकल्प बी उट्र ऊंट, जो हैं घृत घी, त्वरित तुरत, तिक्त तीता। व्याख्या निर्दिष्ट शब्द युग्म में सही जोड़े हैं। घृत घी, त्वरित तुरत, तिक्ता तीता, उट्र ऊंट अशुद्ध शब्द युग्म है, जबकि इसका शब्द रूप होगा उष्ट्र ऊंट। क्वेश्चन 20 निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों को युग्म से त्रुटिपूर्ण है। विकल्प सी पर्यंक पटरी, जो सही है। गोमय गोबर, क्षीर खीर, सपत्नी सौत। गोमय का गोबर, क्षीर का खीर और सपत्नी का सौत सही शब्द युग्म है। पर्यंक का पटरी युग्म गलत है, इसका सही युग्म होगा पर्यंक या पलंग। क्वेश्चन 21 पर्ण का तद्भव शब्द है। विकल्प ए पत्र। पर्ण का तद्भव शब्द पत्र होगा, ना कि पर्ण। पन्ना और पन्ना। क्वेश्चन 22 अंगीठी का तत्सम है। विकल्प सी अग्निष्ठिका। अंगीठी का तत्सम रूप होगा अग्निष्ठिका, न कि अग्निका, अग्निष्ठिकी एवं न अननिष्ठिका। क्वेश्चन 23 निम्न में से कौन तद्भव शब्द है। विकल्प डी सूरज। उक्त दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द दिनकर, दिवाकर और व्याकर है, जबकि सूरज शब्द तद्भव है। सूरज का तत्सम शब्द सूर्य होगा। क्वेश्चन 24 इनमें से तद्भव है। विकल्प बी बंदर। निर्दिष्ट विकल्पों में बानर, पवन एवं पर्यंक तत्सम शब्द हैं। बंदर शब्द तद्भव है। क्वेश्चन 25 काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। विकल्प सी तेज। काला घोड़ा तेज दौड़ता है क्रिया के पूर्व लगने वाला विशेषण क्रिया विशेषण होता है, अतः यहाँ पर तेज क्रिया विशेषण है। गीला। क्वेश्चन 26 गीला है। विकल्प बी गुणवाचक विशेषण। गीला में गुणवाचक विशेषण है जिस विशेषण में रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, स्वाद, स्पर्श, गंध, दिशा, स्थान, समय, भार, तापमान आदि का बोध होता है, वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। क्वेश्चन 27 दोनों शब्द हैं। विकल्प ए समुदायवाचक विशेषण। व्याख्या दोनों शब्द समुदाय वाचक विशेषण है जो कि निश्चित संख्या का भेद है, जो निम्न प्रकार हैं। गणनावाचक 1 2 3, क्रमवाचक पहला दूसरा तीसरा, आवृतवाचक दूना तिगुना चौगुना, समुदायवाचक दोनों तीनों चारों। क्वेश्चन 28 निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है। विकल्प बी आकाश। आकाश विशेष शब्द है, इसका विशेषण आकाशी होता है, अतः उत्तर बी आकाश होगा। क्वेश्चन 29 निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है। विकल्प बी अजित। अजित विशेषण शब्द है, जबकि अजय, अकर्म और अनुशंसा विशेष शब्द हैं। क्वेश्चन 30 निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है। क्वेश्चन बी अंतर। व्याख्या आंतरिक, आग्नेय और अधिकारी शब्द विशेषण हैं, अंतर शब्द विशेषण नहीं है, यह विशेष शब्द है। ये क्वेश्चन आर.ओ. मुख्य परीक्षा 30 नंबर 30 के क्वेश्चन 30 प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से भी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों मेरा चैनल MKSGS, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें।